देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया बीते हुए समय में वैसा काम जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका हो, उसको बताने में। जैसे मैं किताब खरीद चुका था, तो क्या हुआ, बीते हुए समय में काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, किताब खरीदने का काम क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसका पहचान क्या है, देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। देखो छोटू, जिस हिंदी वाक्य के भर्ब भर्ब यानी कि क्रिया के मूल धातु के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा रहे। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान यही है। सबसे पहले जो भी आपका हिंदी वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसके भर्ब भर्ब यानी कि क्रिया, और क्रिया का निर्माण किससे होगा, मूल धातु से। उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, राधा घर पहुंच चुकी थी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भर्ब पहुंच और उसके अंत में चुकी थी, है ना। उसी प्रकार से मान लो रहा था मोहन घर पहुंच चुका था। तो इस प्रकार से जो क्रिया का मूल धातु है पहुंच, उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे अगर रहा था वे लोग घर पहुंच चुके थे, हम लोग घर पहुंच चुके थे, बस समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अगर ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो इसको बनाइएगा कैसे, तो बनाने का नियम नोट कीजिएगा, बनाने का नियम। तो सबसे पहले देखिए, एक टेंस का 6 स्ट्रक्चर चलेगा। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव। इसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाइएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हेड आपको देना होगा सब में। जैसे यहां देखिए, सब्जेक्ट क्या है, राधा। उसके बाद आपको देना है हेड। हेड के बाद आपको देना होगा वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब है पहुंचना, तो पहुंचना का क्या होता है, रिच, और तीसरा रूप में लगता है रिच्ड। उसके बाद आपको लगाना होगा ऑब्जेक्ट। क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए, घर पहुंच चुकी होगी तो हाउस। ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल लीजिएगा, तो एग्जाम्पल से यहाँ पर और देख लीजिए, ये एक हो गया। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो अब देखिए, यहां पर क्रिया का मूल धातु क्या हो गया, पढ़ा, पढ़ा, और उसमें क्या लगा हुआ रह गया, चुका थे, चुका था। अब इसको बनाने के लिए क्या करिएगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद हैड, वर्ब का तीसरा रूप, पढ़ाना का टीच, और टीच का तीसरा टाउट, टीच का तीसरा टाउट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी तो इंग्लिश। नोट कीजिए इसको। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक स्पेशल केस चलेगा। ठीक है, स्पेशल केस चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसको समझिएगा। अब स्पेशल केस क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका प्रयोग कभी कभी दो बाकियों को एक साथ जोड़ करने में होता है। और आप लोग हाई क्लास के स्टूडेंट है, 12 11 के बच्चा है, तो ज्यादातर यही वाला पूछेगा एग्जाम में। कौन वाला, जिसमें दो गो सेंटेंस कंबाइन हो रहेगा, वही वाला ज्यादातर पूछेगा। ठीक है। ये जो भी हम लोग देखे, तो ये नीचे वाला क्लास है ना, 8 9 तक ठीक है, 10th में भी इसी से पूछता है ना। 8वां 9वां तक का जो बच्चा है, उसके लिए चुका था चुकी थी कर देता है। अब देखिए स्पेशल केस में कैसे करना है। जैसे यहाँ पर पहले एक सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद बनाने का नियम देखेंगे। सेंटेंस जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे मेरे घर पहुंचने के पहले माँ
सो गई थी। एक हो गया। इसका उल्टा एक देखते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली। अब देखिए यहां पर ये जो दोनों सेंटेंस देख रहे हैं ना, मेरे घर पहुंचने और मां सो गई थी, कई गो वाक्य है? दो गो। और दोनों को के पहले से जोड़ दिया है। स्टेशन पहुंचना और गाड़ी खुलना फिर दो गो है, और दोनों को के बाद से जोड़ दिया है। तो इस तरह का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ध्यान दिए, आप देख रहे होंगे कि मेरे घर पहुंचने के पहले मां सो गई थी। इसका मतलब है मां पहले सो गई थी, मैं बाद में घर पहुंचा। उसके बाद स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा यहाँ पर इसको पूरा कर दीजिए, एक सब्जेक्ट लगाते हैं। चलो लगाते हैं मेरे। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, यानी मैं पहले पहुंच गया और गाड़ी बाद में खुली। तो ऐसा सेंटेंस जब आएगा तो एगो काम पहले होगा और एगो काम बाद में होगा। तो बनाने में भी उसको ध्यान रखना है कि जो काम पहले समाप्त हो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये ध्यान में रखना है कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में समाप्त होगा, जो काम बाद में समाप्त होगा वह बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस लिखिए या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखिए, फिर से समझिए। एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा, यानी कि एगो दूसरा टेंस रहेगा और एगो फिर दूसरा टेंस रहेगा। तो एगो कौन सा टेंस रहेगा? तो जो पहले समाप्त होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। और दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? देखो, के पहले या के बाद में ही ना जोड़ रहा है। तो यहां पर हम लोग के पहले अगर रहेगा तो उसके लिए हम लोग बिफोर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और अगर के बाद रहा तो हम लोग वहां पे आफ्टर को यूज करेंगे। अब यहाँ एक और लिख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने का नियम अभी हम लोग तुरंत देख रहे थे, क्या होगा? पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, इसका अलग खेला हो रहा है, फिर हेड लगाइए, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाइए, और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। इस तरह से सीधे से उतरते चले जाइए। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसमें पहले क्या लगेगा? उसके बाद वर्ब टू, और नीचे उतरिए ऑब्जेक्ट, बस। अब यहां पर हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, मेरे घर पहुंचने के पहले मां सो गई थी, तो पहले कौन सा काम हुआ? तो ये वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। जो काम पहले समाप्त होगा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बनाना है। ये वाला जो है मां सो गई थी बनेगा पास्ट परफेक्ट में। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट तो द मदर, उसके बाद नीचे उतरिए हैड, और नीचे उतरिए वर्ब थ्री, स्लीप का सोना तीसरा रूप स्लेप्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे के पहले, तो के पहले का बिफोर जोड़िए। अब देखो, मेरे घर पहुंचे तो मैं बाद में घर पहुंचा, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? आई। मेरा का सब्जेक्ट आई, माई नहीं लगाना है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ केस क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आई होगा। वर्ब का दूसरा रूप पहुंचना का रीच, तो रीच का रीच्ड हाउस। हो गया क्लियर? अब यहाँ देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली। मेरा स्टेशन पहुंचना पहले हो गया, गाड़ी बाद में खुला। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा बड़ा सेंटेंस जब भी बनेगा तो पीछे से बनेगा। कहां से बनेगा? पीछे से, यानी दूसरा सेंटेंस पहले बनेगा। अब ये ध्यान में रखिए कि ई वाला सेंटेंस हमको आगे बनाना है। ई वाला सेंटेंस आगे बनाना है, हाँ, हमेशा पीछे वाला सेंटेंस से शुरू करना है। लेकिन हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए,
बोलो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, तो गाड़ी बाद में खुला कि पहले? तो बाद वाला काम अब इधर से हम लोग बनाएंगे, बनाना है पीछे से ही, लेकिन इसको देख करके। तो सब्जेक्ट क्या होगा? द ट्रेन PV2 स्टार्टेड। उसके बाद के लिए आफ्टर। उसके बाद इसको बनाना है परफेक्ट में, सब्जेक्ट आई, फिर हैड, रीच्ड द स्टेशन। बात समझ में आया कुछ? तो ध्यान में रखिएगा फिर से, बाकी कहाँ से बनाना है? पीछे से। कैसे बनाना है? जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, बाद में होगा पास्ट इंडिफिनिट में बिफोर से जोड़िए। उल्टा, बाद में होगा तो पास्ट इंडिफिनिट, फिर पहले के लिए पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से जोड़िए। क्लियर? इसको नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल फिर से आपको देंगे बनाने।